हाय फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का वक्त और इस वक्त मैं बनाने वाली हूँ शाही बिरयानी। तो चलो देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं शाही बिरयानी। चलो। तो अभी चल रहा है सावन। तो सावन में जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है, बारिशों का मौसम है, तो खाते हैं शाही बिरयानी। तो मैरिनेशन के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ली फ्रेश कर्ड, अदरक और लहसुन को कद्दूकस कर लिया, 200 ग्राम पनीर को क्यूब्स में काट लिया, एक हरी शिमला मिर्च को भी काट लिया पीसेस के अंदर, उसको डाल दिया एक कटोरे के अंदर। इन सबको एक कटोरे के अंदर डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला था 1 टीस्पून सॉल्ट का। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आप सॉल्ट खाते हैं कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर डालें हाफ़ टी स्पून काला नमक का। फिर मैंने इसके अंदर डाली कश्मीरी चिली पाउडर। तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर डाल दी, इससे रंग अच्छा आएगा, इसमें मिर्ची नहीं होती, इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती। फिर मैंने किचन किंग मसाला लिया और किचन किंग मसाला भी मैंने 1 टीस्पून डाल दिया मैरिनेशन के अंदर। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला आधा नींबू स्क्वीज़ करके, इससे जो होगा टैंगी टेस्ट आएगा जो हम मैरिनेशन बना रहे हैं उसका। फिर मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून डाला कोरिएंडर पाउडर, फ्रेश कोरिएंडर पाउडर था वो भी मैंने डाल दिया। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर डाली काली मिर्च, वो डाली मैंने हाफ़ टी स्पून। और इन सारे मसालों के साथ मैंने इसको करा मिक्स। साथ में मैंने इसके अंदर डाला हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। और फिर इसको मिक्स करके मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया, ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह से कोट हो जाए पनीर और शिमला मिर्च के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने लिया एक बर्तन को मैंने भरा पानी से, आधे से ज़्यादा मैंने पानी से भर दिया था। 1 टीस्पून डाला सॉल्ट का और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दी थी लौंग। उससे पहले मैंने इसके अंदर डाला था 1 स्टार अनीस। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था कुकिंग ऑयल, क्योंकि मैं इसके अंदर बना रही हूँ उबले हुए चावल। तो चावल मैं उबाल रही हूँ उसके अंदर। तो और अब मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। तो मैंने 1 कटोरी चावल जो थे वो वॉश कर लिए थे अच्छी तरीके से और भिगो के रखे थे। तो मैंने वो कटोरी चावल डाल दिए और जब ये चावल बन जाएंगे तब मैं इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट कर दूँगी। और जो भीगे हुए चावलों का पानी था वो मैंने अपने पौधों के अंदर डाल दिया, इससे हमारे जो पौधे हैं उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और फिर उसके बाद इसको बनने दूंगी 5 से 10 मिनट के अंदर चावल भी उबल जाएंगे। और अब एक लूँगी कढ़ाई और उसके अंदर मैं बनाऊंगी बरिस्ता। तो मैंने इसके अंदर 4 से 5 प्याज लिए थे और उनको स्लाइसेस में लंबे लंबे में काट लिया। और उसको भी 5 से 10 मिनट लगेंगे बरिस्ता बनने में। डीप फ्राई कर जाएंगे प्याज और क्रिस्पी करारे ब्राउन एकदम प्याज हो जाएंगे, जो चावलों के ऊपर डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब चावल भी उबल रहे हैं। अब एक कढ़ाई ली, उसके अंदर 1 टीस्पून डाला मैंने हाफ़ टी स्पून डाला मैंने अजवाइन का और 1 टीस्पून डाला मैंने ज़ीरा का, और उन दोनों को चटकने दिया। फिर मैंने हींग डाली 1 चुटकी, मैंने पतंजलि की हींग यूज़ करी थी, आप कोई और ब्रांड की भी हींग यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 1 मिर्ची ली थी, उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया था और वो भी मैंने डाल दी। फिर मैंने 2 प्याज को चॉप किया था वो मैंने डाल दिया। अब उसको मैं ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि बरिस्ता में प्याज तो ब्राउन हो ही जाएंगे, इसको मैं सिर्फ ट्रांसलूसेंट करूँगी। 1 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट का और प्याज भी अब हल्के ट्रांसलूसेंट हो ही चुके हैं। तो अब देख लेते हैं, बरिस्ता भी रेडी होने ही वाले हैं। और अब इस प्याज को थोड़ी सी देर मतलब कि 2 मिनट और पकाऊंगी मैं। और अब इसके अंदर डालूंगी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर को मिक्स करके पकाने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी प्यूरी, टमाटर प्यूरी मैं डालूंगी। तो मैंने किसान की टमाटर प्यूरी यूज़ करी थी, तो मैंने 4 टीस्पून तक किसान की टमाटर प्यूरी डाल दी प्याज के अंदर, चॉप्ड प्याज के अंदर। उसको तब तक पकाऊंगी जब तक कुकिंग ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। और ये इसको भी लगेंगे 2 मिनट। और जल्दी झटपट बनने वाली शाही बिरयानी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत लजीज है। और ऐसे मौसम में तो बहुत अच्छी लगती है शाही बिरयानी खाने में। और फिर उसके बाद जो मैरिनेशन हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखा था उसको भी निकाल के उसी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, मिक्स करके पकाएंगे, 5 मिनट तक पकाएंगे। और अब 5 मिनट तक पकाने के बाद जब अच्छी तरीके से सब कुछ कोट हो जाएगा पनीर और शिमला मिर्च के अंदर, सारे मसाले पक जाएंगे अच्छी तरीके से, तब जब सब ग्रेवी पक जाएगी तब आधी ग्रेवी निकाल लेंगे
और एक बर्तन के अंदर रख देंगे, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं शाही बिरयानी, तो इसके लिए हम आधी ग्रेवी निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन के अंदर। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी उबले हुए चावल जो मैंने 80% तक कुक कर दिए हैं। और जब इसको दम पे पकाएंगे 10 मिनट के लिए, तब ये और कुक हो जाएंगे। तो एक लेयर डालूँगी मैं उबले हुए चावलों की कढ़ाई के अंदर कड़छी की हेल्प से, और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी एक लेयर बरिस्ता की, जो मैंने प्याज डीप फ्राई करे थे, क्रिस्पी करारे ब्राउन प्याज जिन्हें कहते हैं बरिस्ता, उनको मैं डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी फ्रेश पुदीना के पत्ते और केसर और दूध का मिक्सचर, वो भी मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर। और उसके बाद जो ग्रेवी निकाली थी हमने, ग्रेवी डाल देंगे, एक लेयर डाल देंगे पूरी कढ़ाई के अंदर। और फिर उसके बाद एक और लेयर डालेंगे चावल की। इस तरह करके फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे केसर का दूध, बरिस्ता और पुदीने के पत्ते। और फिर उसके बाद हम इसको ढक देंगे, और ढकने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे आटे से लॉक करके फिर हम इसको सेम गैस पे 10 मिनट तक के लिए दम देंगे। और 10 मिनट के बाद जब हम खोल के देखेंगे कढ़ाई, तो जो हमारी शाही बिरयानी है वो हो चुकी होगी रेडी। बहुत लजीज बनती है, एक बारी मेरे कहने पे ट्राई करके देखो। इस तरह से बना के जल्दी से बन जाती है, झटपट बन जाती है, कोई काम धाम नहीं है, और 1 पॉट मील है, सबको ही पसंद आती है। और अगर आप इसके अंदर मिर्ची नहीं डालेंगे तो छोटे बच्चे भी खा सकते हैं इसको। तो आप भी इन बारिशों के मौसम में, सावन के मौसम में अच्छी टेस्टी डिशेस खाओ। और अगर ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ईशाज़ लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग ईशाज़ लाइफस्टाइल चैनल। स्टे ट्यून, many more to come, and do share this video to your friends, family and relatives, and to many more. And your constant support means a lot to me. और देखो, मैं आपको बता रही थी बारिशों के बारे में, और देखो फिर से आ गई बारिश। और आप भी इंजॉय करो ये बारिशों के मौसम में टेस्टी चीज़ें खा के। एंड डू सब्सक्राइब ईशाज़ लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, many more to come.